सबको जय मसीह की। आइए हम अपने बाइबल अध्ययन कक्षा को हम लोग जारी रखेंगे जो हमने पिछले कक्षा में शुरू किया था। और पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तक का विभाजन जो है 2 भाग में किया था। पहला जो है 1 से 7 अध्याय जिसमें सुलेमान का सवीकरण था, और दूसरे भाग में हमने देखा था वो परिवर्तन के विषय में। और जब हम पहले भाग का अध्ययन करते हैं, एक गंभीर सवाल को जो है सुलेमान हमारे सामने रखता है कि क्या जीवन जो है वो जीने के योग्य है, और वो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है अपने तरीके से, और वो अपने ही उत्तर जो है हमारे सामने लेके आता है जो असलियत में उसके अनुभव हैं जो हमें वचन में मिलते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग गौर करेंगे उन महत्वपूर्ण बातों के विषय में जो हम पहले भाग में पाते हैं जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 अध्याय और उसके 18 वचन से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से पाते हैं, लिखा है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। तो देखिए कैसे सुलेमान जो है बुद्धि के बढ़ने के द्वारा दुख के बढ़ने के बारे में भी लिखा है, और इसका जो हल भी जो है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। क्योंकि बुद्धि को प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी है कि हम असली बुद्धि को प्राप्त करें। आपको याद होगा जब हम लोग नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे तो हमने एक बात को पाया था कि परमेश्वर का भय मानना ही जो है वो बुद्धि की शुरुआत है। तो परमेश्वर का भय मानना और यीशु मसीह ही जो है वो परमेश्वर की बुद्धि है। इसलिए अगर आप वो सही या फिर असली बुद्धि के पीछे आप प्राप्त करने के लिए जाओगे तो आपके लिए वो उपयोगी है, लेकिन जो संसारिक जो बुद्धि या ज्ञान है वो व्यर्थ है। और जब हम 2 अध्याय में हम आते हैं, हम देखते हैं कि सुलेमान इन विषय के बारे में लिखता है जो चीज़ें जो है वो कोशिश कर चुका उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। उसने हंसना कोशिश करा, उसने मतवालापन कोशिश किया, संगीत के विषय में, ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में लिखा है। हम 2 अध्याय 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जाचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है, जैसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। और हम देखते हैं यहाँ पे सुलेमान जो संघर्ष कर रहा है इस सवाल के विषय में, और इसका उत्तर हम फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय 1 वचन में पाते हैं। लिखा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, इस संसार की वस्तुओं में नहीं। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी अपने समय में जो है स्वर्ग राज्य के विषय में कहा, जिसे पौलुस ने जो है वर्णन किया रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसके 17 वचन में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और हम इस बात को वचन से पाते हैं कि जो असली आनंद है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आता है। इसलिए जितने भी नए नियम में पत्रियां हम पढ़ते हैं, जब भी प्रेरित लोगों के ऊपर आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, वो आनंद से भर गए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना आनंद भी जो है पवित्र आत्मा में ढूंढें, ना कि संसारिक वस्तु जैसे खाना पीना, नाचना, हंसना, क्योंकि ये सभी जो बातें हैं वो जो है थोड़े समय का आनंद है। क्योंकि जो असली आनंद हमें मिलता है वो केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो आनंद मिलता है। और 3 अध्याय में हम देखते हैं सुलेमान जो है वो परिश्रम करने वालों के विषय में कहता है। अगर हम 3 अध्याय उसके 9 वचन में देखें तो लिखा है, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। और इसी बात को अगर हम नए नियम में देखें, पौलुस के द्वारा रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक आनंद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो हम देखते हैं संसार की वस्तुओं की सेवा करने से हमें कुछ भी जो है वो लाभ नहीं है, लेकिन असली जो लाभ है, जो असली आनंद है वो प्रभु की सेवा करने में है। इसलिए परिश्रम करें, लेकिन परमेश्वर पिता के लिए करें। 4 अध्याय में हम देखते हैं उसने कोशिश करी ज्ञान के द्वारा, वो संसारिक ज्ञान को पाने के लिए। और उस समय जो एक शिक्षा या सिद्धांत जो चल रहा था वो वैराग्य का था। और अगर वैराग्य के बारे में बात करें, वो एक ऐसा सोच धारा थी जिसमें लोगों को लगता था कि वो सारी जो चीज़ें हैं आपको मालूम है वो हो रही हैं, लेकिन अंत में जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर के साथ मिल जाएगा, चाहे कोई भी कुछ भी चीज़ें हमारे आसपास क्यों ना होती रहे।
और उनका ऐसा विचार था कि आप चाहे अच्छा काम करें या बुरा काम करें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में जो है आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। हम पढ़ सकते हैं 4 अध्याय 16 वचन में। यहाँ पे हम देखते हैं बुद्धि के विषय में या ज्ञान के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि निसंदेह ये भी व्यर्थ और मन का कूड़ना है। इसलिए मैं और आप जो है संसारिक ज्ञान के पीछे ना भागें, लेकिन हम अपने परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की ओर भागें। स्वर्गीय वस्तुओं के पीछे और आत्मिक चीज़ों के पीछे आप भागें, तभी वो असली आनंद जो है आपको मिल पाएगा। 5वें अध्याय में हम देखते हैं सुलेमान जो है कोशिश करता है अपने भक्ति या फिर रीति रिवाज का पालन करने के द्वारा परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए। अगर 5 अध्याय 4 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, तब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्ख से प्रसन्न नहीं होता। तो ये जो मन्नत के विषय में यीशु मसीह के आने से पहले भी जो ये सवाल था, और उसका जो उत्तर भी जो है यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 28 और 29 वचन में हम देख सकते हैं। और ये जो सवाल है जब यीशु मसीह के पास लोग लेके आए कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसने भेजा है विश्वास करो। तो वो जो कार्य है हमारे लिए है वो यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। इसलिए कोई भी जन जो है वो धर्म के रूप में या किसी रीति रिवाज में चलकर वो कभी भी जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम संपूर्ण मन से यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए उन सभी कामों को पूरा किया, तब जो है वो असली आनंद जो है हम अपने हृदयों में, हमारे मनों में जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम 6ठे अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं कि सुलेमान ने जो है धन को भी जो है वो प्रयास करके देखा। अगर हम 6 अध्याय 2 वचन में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देते हैं कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अनुमति देता है, क्योंकि जो हमारे जीवन की जो धड़कनें हैं, जो हर एक सांसें हैं, आपको मालूम है वो परमेश्वर के हाथ में है। और इसीलिए हम नए नियम में भी देखते हैं, यीशु मसीह ने भी जब एक दृष्टांत कहा धनी मनुष्य के विषय में, जिसने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, वहाँ पे जो है परमेश्वर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं कि हे मूर्ख, अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो इन सब वस्तुओं का क्या लाभ। तो हर एक जो धन संपत्ति है वो शोभा जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर परमेश्वर अनुमति ना दे उन धन संपत्ति का आनंद लेने के लिए और ये जीवन जीने के लिए, तो उससे क्या लाभ। और इसीलिए हम इस वचन को भी पाते हैं 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय और 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपया जो है हर एक प्रकार की बुराई का वो जड़ है। इसलिए हमें जो है धन से नहीं लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखना है, अपने संपूर्ण प्राण मन और शक्ति से प्रेम रखना है, और वो जो धन है वो संसार के हर एक धन से बढ़कर है। और 7वें अध्याय में हम देखते हैं सुलेमान जो है एक अच्छे नाम के विषय में, अपनी अच्छी पहचान बनाने के विषय में भी जो है वो कोशिश करता है। अगर हम 7 अध्याय 1 वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। और हम गलातियों की पत्री में पाते हैं कि अब हम जीवित नहीं, हम अपने नाम के लिए नहीं, लेकिन जो मसीह जो है वो मुझ में जीवित है। इसलिए हमारी जो असली पहचान है वो यीशु मसीह में हमें मिलती है। तो ये सारे जो प्रयास थे ये राजा सुलेमान के द्वारा किए गए थे, और उसने इस बात को जाना कि सारी वस्तुएं जो व्यर्थ हैं, और ये वो अनुभव है सुलेमान के जो यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। और अगर इसे एक और तरीके से हम कहें तो हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक में जो है हम 10 ऐसी वस्तुओं के बारे में पाते हैं जिसमें जो है हम खालीपन को अपने आप को पाते हैं। सबसे पहला जो है संसारिक ज्ञान। इसके लिए हम सबोपदेशक 2 अध्याय 15 वचन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। दूसरा जो है मनुष्य के परिश्रम के विषय में है। अगर हम 19 वचन को पढ़ेंगे 2 अध्याय के, तो वहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धिमान होगा और जो परिश्रम करने वाला होगा उन सभी का जो अंत होगा वो एक होगा। चौथा जो है हम देखने के लिए मिलते हैं, जो मनुष्य जो अपने लिए योजना बनाते हैं वो व्यर्थ की है। चौथा है घमंड के द्वारा खालीपन। 4 अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं कि कैसे घमंड के द्वारा वो खालीपन जो है मन में उत्पन्न होता है। और 5वां जो है वो खालीपन लालच के द्वारा जो उत्पन्न होता है। 4 अध्याय 7 और 8 वचन, जितना भी आप प्राप्त कर लो आप हमेशा खालीपन में रहेंगे। छठा,
प्रसिद्धता के द्वारा जो खालीपन उत्पन्न होता है, 4 अध्याय 16 वचन में हम देख सकते हैं। 7वां, धन के द्वारा जो खालीपन उत्पन्न होता है, 5 अध्याय 10 वचन, धन जो है वो किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। 8वां, देखने के द्वारा जो है वो खालीपन आता है, क्योंकि हमेशा जब हम देखते हैं हम जो है और हमेशा और चाहते हैं। और 9वां जो है वो समय व्यर्थता के बारे में है। 7 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि समय व्यर्थ करना जो है एक उदासीपन को लेके आता है। और 10वां जो है वो अपने आप को साबित करने के विषय में है। 8 अध्याय 10-14 वचन। मेरा विश्वास है आपको ये 10 विषय समझ आए, जिससे खालीपन या व्यर्थता हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। मनुष्य के ज्ञान की व्यर्थता, मनुष्य की परिश्रम की व्यर्थता, मनुष्य के उद्देश्य के विषय में, मनुष्य के जलन के विषय में, मनुष्य के लालच के द्वारा व्यर्थता, समृद्धि पाने के पीछे व्यर्थता, धन की व्यर्थता, कुदृष्टि के द्वारा, समय व्यर्थ करने के द्वारा, और अपनी मान्यता बनाने की व्यर्थता। इसलिए आप इन व्यर्थता के पीछे ना भागें, लेकिन आप परमेश्वर की ओर भागें। और हम देख सकते हैं उस समय में जो है सुलेमान बहुत सी शिक्षाएं जो हैं वो प्राप्त कर रहा था। उनमें से जो प्रसिद्ध जो थी, एक जो थी वो थी भाग्यवाद। मेरा विश्वास है आपको पता है भाग्यवाद कौन है, जो समझते हैं कि सब कुछ हमारे भाग्य में है। दूसरा जो है वो है अस्तित्ववाद। वो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आज जो है वो होगा, कल किसने देखा है। और तीसरा है अंधभक्ति, जिसमें उनको लगता था कि एक जो है वो दूसरे से बेहतर है, कि जो पुरुष है वो स्त्री से बढ़कर है, या स्त्री जो है वो पुरुष से बढ़कर है, एक जात जो है वो दूसरी जात से बड़ी है। उसने ऐसी शिक्षाओं पे भी विश्वास किया जिसमें उसने देखा कि अपनी आनंद के लिए जो है हर एक चीज करना सही है। उसने जो है पाप के मार्ग में भी जो है वो चलने को सही ठहराया, सही समझा। और इसकी एक और धारणा थी कि जो चीजें हैं वो खराब ही के लिए बनी है। उसने भौतिक चीजों से भी प्रेम किया। एक ऐसे समय आया जब उसने सोचा कि आत्मिक वस्तुएं होती ही नहीं है। उसने जो है वो अन्य देवी देवताओं के ऊपर भी जो है विश्वास करना शुरू किया। तो ऐसे 9 वाद जो हैं, जो अभी हमने आपके सामने रखे, मेरा विश्वास है आपको ये 9 वाद समझ में आए जो सुलेमान द्वारा आजमाए गए थे। वो है भौतिकवाद, भोगवाद, वैदिकवाद, स्वार्थवाद, नियतवाद, देववाद, कर्मवाद और नास्तिवाद और निराशावाद। इन सब बातों को सुनकर हम एक चीज जान सकते हैं कि सुलेमान जो था बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, और इन सब चीजों पर वो अपना ज्ञान दौड़ाकर भी जो है वो असली संतुष्टि या आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया। और इस भाग में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने वो हर एक चीजें जो है वो प्रयास करी, पर वो जो परमेश्वर का द्वारा जो आनंद है उसे अनुभव नहीं कर पाया। उसके अनुभव का वर्णन है। और दूसरे भाग में जो 8 से 12 अध्याय है वो परिवर्तन को दिखाता है, और कैसे अब सुलेमान जो है दूसरे लोगों को भी उत्साहित करता है कि ये जो ढंग है वो सही ढंग नहीं है जीवन जीने का। और इसलिए जो दूसरा भाग है उसमें उन बातों को हम पाते हैं जो सुलेमान के द्वारा दी गई परिवर्तन के बाद। और हम इस बात से पाते हैं कि एक ऐसा मोड़ आया जिसमें हर एक जो सोच थी या दृष्टिकोण था सुलेमान का वो बदला। अगर हम 8 अध्याय में देखेंगे 15-16 वचन, वो इस बात की पुष्टि करता है कि राजा सुलेमान के जीवन में जो है एक परिवर्तन जो है वो आया। मैं कुछ वचन को आपके लिए पढ़ दूंगा जिससे ये बात पुष्टि की जा सकती है। पहला है 3 अध्याय 11 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। तो एक बात जो है राजा सुलेमान समझ गए थे कि मनुष्य को केवल बनाया नहीं, लेकिन वो अनंत काल जो है उनके हृदय में बसाया है। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर से मिले उस अनंत काल के लिए। इसलिए हम उस अनंत जीवन के लिए जिए, ना कि इस सीमित समय के लिए जो संसार में है। जब हम 8 अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं वहां पे हम इस बात को पाते हैं, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। तो हम देखते हैं मनुष्य के मन से जो है बुरे काम करने की इच्छा होती है, लेकिन जो दंड के लिए जो है परमेश्वर फुर्ती नहीं करते। और इसी अध्याय के अगर 13 वचन में हम पढ़ेंगे, लिखा है, ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएंगी। तो हमारे लिए वो जो अनंत जीवन है इस पृथ्वी पर नहीं है, हमारे पास एक सीमित समय है इस संसार में। वो जो अनंत जीवन है वो आत्मा में है। और अगर हम इस पुस्तक की निचोड़ को देखेंगे तो हम देख सकते हैं 12 अध्याय उसके 12-13 वचन में हम देख सकते हैं। मैं 13 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। इस पूरी पुस्तक का जो निचोड़ है यहाँ पे लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है
कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो जो निचोड़ पूरी पुस्तक में जो पाया गया राजा सुलेमान के द्वारा था, वो यही था परमेश्वर के भय के विषय में, कि परमेश्वर का भय मानो और उनकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि न्याय जो है वो आने वाला है। और एक चीज़ को हमें देखने के लिए मिलता है, जो इतने समय से राजा सुलेमान जो इस पृथ्वी की बातें कर रहे थे, और जैसे हमने देखा कि वो जो शब्द है सूर्य के नीचे, वो मेरा विश्वास है आपको याद है कि उस शब्द का जो है 29 बार इस पुस्तक में प्रयोग किया गया है। और जब हम ये पुस्तक पढ़ते हैं हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो समय है सुलेमान जो है अपने दाईं और बाईं और आगे पीछे चारों तरफ जो है वो देख रहा है, लेकिन वो स्वर्ग की ओर नहीं देख रहा था। और इसीलिए अब वो हमें प्रेरित कर रहा है ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर देखने के लिए, क्योंकि जब सुलेमान ने भी परमेश्वर की ओर देखा तो वो असलियत में वो संतुष्टि को उसने प्राप्त किया। और इसीलिए एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सूरज भी हम देख रहे हैं, उस सूरज के पार भी एक स्वर्ग है जो मेरे और आपके लिए रखा गया है, जहाँ पे हमारा परमेश्वर पिता विराजमान है। परमेश्वर पिता हर जगह है और वो चाहते हैं कि हम जो है वो अनंत काल का जो जीवन है हम परमेश्वर के साथ जो है हम बिताएं। इसलिए संसारिक चीज़ों के पीछे आप ना भागें, लेकिन परमेश्वर की ओर भागें। तीसरा एक और बात जो सुलेमान के द्वारा ढूंढी गई वो थी सबोपदेशक 11 अध्याय 9 और 10 वचन में, और 12 अध्याय 1 वचन में देख सकते हैं। मैं आपके लिए 11 अध्याय और उसके 9 वचन से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ये वही बातें जो राजा सुलेमान ने अनुभव करी कि हर एक चीज़ें जो है एक समय आया जब उसका मन नहीं लगा, और इसलिए वो कहता है कि जवानों के लिए कि आप भी उस दिन के लिए जो है आप ना रुकें, लेकिन अपने सृजनहार को आप हमेशा स्मरण रखें। और जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का भय मानो और उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करो, ये जो है मेरे और आपके लिए है। और इसीलिए अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे, आप एक चीज़ पाएंगे कि हर एक जो परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग हैं, उनमें से जो 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में जो है वो परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। इसलिए अच्छा है कि हम अपनी जवानी के दिनों में जो हमारा सृजनहार है, परमेश्वर को हम स्मरण रखें और परमेश्वर के पास आएँ। इसलिए अपनी शुरुआत जो है वो जल्दी करें और परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानकर उनके पीछे चलें। और जो आखिरी निचोड़ था उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो 12 अध्याय 13 और 14 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का भय मानना और मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि हर एक जो चीज़ें हैं वो न्याय के लिए ठहराई गई हैं। तो हमने एक चीज़ को सीखा कि राजा सुलेमान जो है वो आनंद की खोज कर रहा था परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो दाखरस हो, इमारतें हो, संपत्ति हो, संगीत हो या वाद हो। जैसे बहुत से वाद के बारे में हमने देखा, जैसे संसारिक चीज़ों को जो है प्राप्त करना, और उसने जितनी भी ज्ञान की बातें, संसारिक ज्ञान की बातें हासिल करने की कोशिश करी, उसने एक चीज़ जाना कि वो सब जो है वो एक खालीपन में है। तो अगर सबसे जो विद्वान या ज्ञानी मनुष्य को ये मर्म मिला तो इसे हम क्या पता लगा सकते हैं। इससे पहले हम ये पुस्तक के अध्ययन का समाप्त करें, इन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपना जो सफ़र है परमेश्वर के साथ वो जवानी के दिनों में शुरू करें, और कभी भी 12 अध्याय उसका 13-14 वचन ना भूलें जो अभी हमने पढ़ा था। और एक चीज़ जो हमने जो है इस पुस्तक से सीखी वो यही है कि जो जीवन अपने लिए जो जीता है इस संसार में, वो जीवन जो है वो एक व्यर्थता का और एक खालीपन का जीवन है। अगर इस संसार में आप अपना जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर के अलावा सिर्फ अपने के लिए, तो वो एक व्यर्थता है। सूर्य के नीचे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के अंदर खालीपन को दूर करे, लेकिन केवल एक चीज़ है जो संतुष्टता को लेके आ सकती है, और वो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह है जो आपको संतुष्ट कर सकते हैं। इस सूर्य के नीचे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के मन में जो खालीपन है उस खालीपन को वो चीज़ दूर कर सके।
चाहे वो भौतिक चीज़ हो या फिर ज्ञान की चीज़ हो। और इस समय हम मूसा के साथ जो है इस बात में हम एक हो सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 90 अध्याय उसके 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम लोग मूसा और राजा सुलेमान के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, क्योंकि हमारे जो दिन है इस पृथ्वी में सीमित है और हम उसे जानकर जो है हम बुद्धिमान हो जाए। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और आप जो है अनंत काल के लिए जो है उस सफ़र को आप परमेश्वर के साथ देखें, ना कि इस संसार की अभिलाषाओं या लालसाओं के पीछे जो थोड़े समय के लिए है। जैसे हमने यूहन्ना की पत्री में पढ़ा कि जो संसार की अभिलाषाएं हैं वो सब जो है लुप्त हो जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। परमेश्वर की इच्छा बहुत स्पष्ट है कि आप उस पुत्र पे जो परमेश्वर ने भेजा है उस पे विश्वास करें और आत्मिक जीवन को अनंत जीवन के लिए आप जिए। यही जो है असली बुद्धि और ज्ञान का वचन, पर इसके अलावा सब कुछ जो है मूर्खता है। ये जो थी सबोपदेशक का पुस्तक का अध्ययन था। मेरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ आया। अगली कक्षा में जो है हम अगली पुस्तक का अध्ययन के साथ आपके साथ आएंगे जो श्रेष्ठ की पुस्तक है। तब तक के लिए हम अपने इस आत्मिक यत्न और प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर पिता सभी को आशीष दे।